हेलो एवरीवन, आपका हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम फोरम में बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 5 जून 2020 के करंट अफेयर के क्वेश्चंस। इस वीडियो का जो पीडीएफ है उसे आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं, या आप हमारी वेबसाइट saragyan.com पर विजिट करें और वहां पर करंट अफेयर के सेक्शन में आपको 5 जून का करंट अफेयर का पीडीएफ भी मिल जाएगा और वहीं पर आप इसकी प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। यदि आपने अभी तक आरआरबी एनटीपीसी की टेस्ट सीरीज के लिए अपने आप को रजिस्टर नहीं किया है तो जल्द से जल्द रजिस्टर कर लें, क्योंकि शुरू के 10,000 स्टूडेंट्स के लिए ही जो यह टेस्ट सीरीज है वह बिल्कुल फ्री है और आपको परचेज करते समय कूपन कोड 0 अप्लाई करना है, जिससे आपकी जो टेस्ट सीरीज है वह बिल्कुल फ्री हो जाएगी। और हम आने वाले समय में जल्द ही ग्रुप डी, बैंक पीओ, क्लर्क और एसएससी की टेस्ट सीरीज भी अपलोड करने वाले हैं। और बेस्ट व्यू रिजल्ट के लिए जो ये टेस्ट सीरीज हैं इन्हें लैपटॉप में या डेस्कटॉप में ही ओपन करें। तो अब आगे बढ़ते हैं और लेते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन आता है, हाल ही में बाफ्टा के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, कृष्णेंदु मजूमदार बाफ्टा के नए अध्यक्ष बने हैं। बाफ्टा के नए अध्यक्ष ये हैं कृष्णेंदु मजूमदार, जिन्हें नया अध्यक्ष बनाया गया है बाफ्टा का। और बाफ्टा की फुल फॉर्म है ब्रिटिश एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन आर्ट्स। और यह चर्चा में क्यों है? अगर हम बात करें तो हाल ही में बाफ्टा अवार्ड दिए गए, जो कि यूनाइटेड किंगडम के फिल्म और टेलीविजन क्षेत्र का सर्वोच्च सम्मान है। और इस बार यह अवार्ड दिया गया बेस्ट फिल्म 2020 के लिए, फिल्म 1917 को, जो कि प्रथम विश्व युद्ध पर आधारित है। बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया जॉकिन फोनिक्स को फिल्म जोकर के लिए। बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड दिया गया रेनी जेलवेगर को फिल्म जूडी के लिए। आपको इतने पॉइंट बाफ्टा अवार्ड से याद रखने हैं। जिस प्रकार से बाफ्टा अवार्ड यूनाइटेड किंगडम में टेलीविजन और फिल्म के क्षेत्र में दिए जाते हैं, उसी प्रकार से भारत में फिल्म फेयर अवार्ड दिए जाते हैं टेलीविजन और फिल्म के क्षेत्र में। इस बार फिल्म फेयर 2020 का जो सेरेमनी थी उसका आयोजन असम के गुवाहाटी में किया गया और इनमें जो अवार्ड दिए गए वह बेस्ट फिल्म 2020 के लिए गली बॉय फिल्म को दिया गया। बेस्ट एक्टर 2020 के लिए रणवीर सिंह को दिया गया फिल्म गली बॉय के लिए। और बेस्ट एक्ट्रेस 2020 का अवार्ड दिया गया आलिया भट्ट को फिल्म गली बॉय के लिए। अब आगे बढ़ते हैं और लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र सरकार ने विदेशी नागरिकों के कौशल मानचित्रण के लिए किस योजना को शुरू किया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, स्वदेश योजना को केंद्र सरकार ने विदेशी नागरिकों के कौशल मानचित्रण के लिए शुरू किया है। बात करते हैं स्वदेश योजना की, तो पहले हम इसकी फुल फॉर्म जान लेते हैं। इसकी फुल फॉर्म है स्किल्ड वर्कर्स अराइवल डेटाबेस फॉर एम्प्लॉयमेंट सपोर्ट। और अब हम बात करें इस योजना की, तो यह योजना क्या है? तो भारत सरकार वंदे भारत मिशन के तहत विदेशों से जो भारतीय नागरिक लौट रहे हैं उनका एयरपोर्ट पर एक डेटा कलेक्शन किया जा रहा है, जिसमें उन्हें यह अलग अलग फील्ड के अलग अलग स्किल्ड पर्सन्स हैं उनके बारे में जानकारी ले ली जा रही है, उनका डेटा बना लिया जा रहा है और विभिन्न कंपनियां जो हैं उनके द्वारा इन्हें रोजगार प्रदान किया जाएगा भारत सरकार के माध्यम से, इसलिए इनका डेटा कलेक्ट किया जा रहा है। और अब बात करते हैं यह किसके द्वारा शुरू किया गया है, तो यह कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय, नागरिक उड्डयन मंत्रालय और विदेश मंत्रालय की एक संयुक्त पहल है। अब हम बात करते हैं इन मंत्रालय के मंत्रियों के बारे में। तो कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री हैं महेंद्र नाथ पांडे, उड्डयन नागरिक उड्डयन मंत्री हैं हरदीप सिंह पुरी और विदेश मंत्री हैं सुब्रमण्यम जयशंकर। तो आपको स्वदेश योजना के बारे में इतने पॉइंट याद रखने हैं, इनके मंत्रालय के मंत्रियों के नाम भी याद रखने हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आता है, हर साल अंतरराष्ट्रीय यौन कर्मी दिवस यानी इंटरनेशनल सेक्स वर्कर्स डे कब मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 2 जून को हर साल इंटरनेशनल सेक्स वर्कर्स डे मनाया जाता है। आपको कुछ पॉइंट और याद रखने हैं कि 4 जून को इंटरनेशनल डे ऑफ इनोसेंट चिल्ड्रन विक्टिम्स ऑफ एग्रेशन यानी दुनिया भर में हिंसा का शिकार हुए मासूम बच्चों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस भी मनाया जाता है। तो आपको ये पॉइंट भी याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आता है, लक्ष्मी विलास बैंक के एमडी और सीईओ सुब्रमण्यम सुंदर का कार्यकाल कितने महीने के लिए बढ़ा दिया गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 6 महीने के लिए लक्ष्मी विलास बैंक के एमडी और सीईओ सुब्रमण्यम सुंदर का कार्यकाल बढ़ा दिया गया है। अब बात करते हैं इनके बारे में। ये फोटो में है सुब्रमण्यम सुंदर, जिनका कार्यकाल
6 महीने के लिए बढ़ा दिया गया है, जो कि एमडी और सीईओ हैं लक्ष्मी विलास बैंक के। इसके हेडक्वार्टर की बात करें लक्ष्मी विलास बैंक के, तो इसका हेडक्वार्टर चेन्नई में है। और इसी प्रकार आपको कुछ और पॉइंट भी याद रखने हैं कि 3 और बैंक हैं जिनका हेडक्वार्टर चेन्नई में है, जिनमें है इंडियन बैंक जो कि एक पब्लिक सेक्टर बैंक है, और इंडियन ओवरसीज बैंक यह भी एक पब्लिक सेक्टर बैंक है। साथ ही साथ इक्विटीज स्मॉल फाइनेंस बैंक यह एक प्राइवेट सेक्टर बैंक है, और इन तीनों का हेडक्वार्टर भी चेन्नई में है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आता है, हाल ही में बसु चटर्जी का निधन हो गया, वह क्या थे? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, वे एक फिल्म निर्देशक थे। यानी बसु चटर्जी हाल ही में जिनका निधन हुआ है वह एक फिल्म निर्देशक थे। ये फोटो में है बसु चटर्जी, जो कि महान फिल्मकार और राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से सम्मानित किए गए थे, जिनका हाल ही में निधन हो गया। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आता है, अगला क्वेश्चन है G7 शिखर सम्मेलन 2020 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, अमेरिका में G7 शिखर सम्मेलन 2020 का आयोजन किया जाएगा। और यह आयोजन जो है कब किया जा रहा था? पहले तो इसका आयोजन 10 जून से 12 जून 2020 के मध्य किया जाता, लेकिन कोरोना वायरस महामारी के कारण इस शिखर सम्मेलन को सितंबर 2020 तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। आपको यह भी याद रखना है कि जो शिखर G7 है, G7 के जो 7 कंट्रीज हैं, यह विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाएं हैं, और इन अर्थव्यवस्थाओं के नाम हैं, इन कंट्रियों के नाम हैं कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम तथा यूएस। ये G7 के कंट्री देश हैं, सदस्य देश हैं। अब बात करते हैं, हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा एक सुझाव दिया गया है, जिसमें कहा गया है कि G7 जो ग्रुप है उसे G10 या G11 तक विस्तार करने पर विचार किया जाए। और ये जो राष्ट्र इसमें शामिल किए जाएंगे वे हैं ऑस्ट्रेलिया, भारत, रूस और दक्षिण कोरिया को, जिससे G7 का विस्तार हो और यह G10 या G11 हो जाए। अब बात करते हैं G7 के बारे में। तो G7 क्या है? यह एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसका स्थापना 1975 में हुई थी। और इसका कार्य क्या है? तो इसका जो मुख्य उद्देश्य है, जो ये शीर्ष अर्थव्यवस्थाएं हैं, इनके द्वारा विश्व के विभिन्न जो मुद्दे हैं उन पर एक चर्चा करने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय फोरम है, और यह एक अनौपचारिक मंच के रूप में भी कार्य करता है। आगे बढ़ते हैं इसी प्रकार से आपको G20 भी याद रखना है। G20 क्या है? यह सरकारों और केंद्रीय बैंकों का एक अंतर्राष्ट्रीय फोरम है, जो कि विश्व की सभी बड़ी अर्थव्यवस्थाएं इसमें शामिल हैं। अब कौन कौन सी अर्थव्यवस्थाएं शामिल हैं? जिसमें 19 कंट्रीज हैं और यूरोपियन यूनियन है। और यूरोपियन यूनियन में कितनी कंट्रीज हैं? उसमें हैं 28 कंट्रीज आती हैं। आपको याद रखना है कौन कौन सी विश्व की बड़ी अर्थव्यवस्थाएं इसमें शामिल है। तो है ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, सऊदी अरेबिया, यूनाइटेड किंगडम, इंडिया, रशिया, साउथ अफ्रीका, टर्की, अर्जेंटीना, ब्राजील, मैक्सिको, फ्रांस, जर्मनी, इटली, यूनाइटेड किंगडम, चाइना, इंडोनेशिया, जापान और साउथ कोरिया इसके अंतर्गत आते हैं। अब आपको बताया जाए G20 सम्मेलन के बारे में। तो G20 शिखर सम्मेलन जो है 2020 का, उसका आयोजन सऊदी अरेबिया के रियाद में किया गया। इसका आयोजन नहीं हो सका, इसलिए इसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कंप्लीट किया गया। अगले की बात करें तो G20 शिखर सम्मेलन 2021 का आयोजन इटली के बारी में किया जाएगा। G20 शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन हमारे प्यारे भारत देश की राजधानी नई दिल्ली में इसका आयोजन 2022 में किया जाएगा। अब आपको यह भी याद रखना है, कहीं भी कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत किस और इस ऑर्गेनाइजेशन में किस किस का जो है मेंबर है, या किस ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर भारत है और किस ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर नहीं है। तो आपको पहले याद रखना है किस ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर भारत है। तो इनमें है UN यानी यूनाइटेड नेशन, NAM है, नॉन अलाइंड मूवमेंट, शार्क यानी साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। आपको कमेंट करके बताना है कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है। साथ ही आता है ब्रिक्स यानी ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, SCO सांघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, G20 है जो कि 20 मेजर इकोनॉमिक कॉमनवेल्थ जो राष्ट्र हैं उनका एक ग्रुप है। साथ ही आ जाता है यहाँ पर एपेक, एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन, FATF। आपको बहुत इंपॉर्टेंट ये ऑर्गेनाइजेशन, इसका नाम याद रखना है, फुल फॉर्म है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, MTCR, यह भी इंपॉर्टेंट है। मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजिम, वासिनार ग्रुप, बिम्स्टेक है, द बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल
टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। अब आपको याद रखना है कि भारत किनका मेंबर नहीं है। इनमें है यूएनएससी यानी यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल, एनएसजी न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप्स, नाटो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, आसियान कंट्रीज और G7 ग्रुप का भारत मेंबर नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आता है, हाल ही में भारत सरकार ने कितने डेयरी किसानों के लिए किसान क्रेडिट कार्ड अभियान की शुरुआत की है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए यानी 1.5 करोड़ डेयरी किसानों के लिए भारत सरकार ने किसान क्रेडिट कार्ड अभियान की शुरुआत की है। यह अभियान क्या है? तो यह अभियान जो है भारत सरकार के द्वारा सिर्फ दूध उत्पादक कंपनियों से जुड़े किसानों के लिए को ही किसान क्रेडिट कार्ड प्रदान करेगी, जिसके तहत ये जो किसान हैं वे बैंक से लोन ले सकते हैं और अपने उद्यम को आगे बढ़ा सकते हैं, यानी उसमें ग्रो कर सकते हैं। आगे की अगर हम बात करें तो पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन मंत्री हैं गिरिराज सिंह। जैसे यहाँ पर बात आई है डेयरी की, उसी से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यानी दुग्ध से जुड़े उत्पादन के बारे में बात कर लें तो वर्ल्ड मिल्क डे यानी विश्व दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है? तो हमने आपको पिछले वीडियो में बता भी चुके हैं कि यह 1 जून को मनाया जाता है और इसकी जो थीम रही है इस बार की वह रही है 20th एनिवर्सरी ऑफ वर्ल्ड मिल्क डे यानी विश्व दुग्ध दिवस की 20वीं वर्षगांठ। और इसकी यह थीम इस बार ऐसी क्यों रही है? क्योंकि सन 2001 में 1 जून को पहली बार यह जो है विश्व मिल्क डे मनाया गया था, इसलिए इस बार की जो थीम रही है वह है विश्व दुग्ध दिवस की 20वीं वर्षगांठ। तो ये बात यहाँ पे हो गई वर्ल्ड मिल्क डे की। अब हम और भी कुछ पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। जैसे जो मिल्क उत्पादन की बात करें यानी दूध उत्पादन में सबसे जो बड़ा देश है, सबसे ज्यादा मिल्क उत्पादन करने वाला देश है भारत, जो कि टोटल उत्पादन का 22% उत्पादन अकेले करता है। और दूसरे नंबर पर आ जाते हैं यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका और तीसरे नंबर पर चाइना। यहाँ पे अभी हमने बात की वर्ल्ड मिल्क डे की, तो आपको यह भी याद रखना है नेशनल मिल्क डे कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 26 नवंबर को प्रतिवर्ष, यानी राष्ट्रीय दुग्ध दिवस 26 नवंबर को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। यह ऐसा क्यों मनाया जाता है 26 नवंबर को? तो 26 नवंबर 1921 को डॉक्टर वर्गीस कुरियन का जन्म हुआ था। और डॉक्टर वर्गीस कुरियन कौन थे? तो डॉक्टर वर्गीस कुरियन भारत के श्वेत क्रांति के जनक कहे जाते हैं, यानी कि फादर ऑफ व्हाइट रेवोल्यूशन कहे जाते हैं भारत के। इसलिए इनके जन्म दिवस की याद में जो है 26 नवंबर को प्रतिवर्ष राष्ट्रीय दुग्ध दिवस मनाया जाता है। आपको यह भी याद रखना है कि अमूल जो कंपनी है उसकी स्थापना डॉक्टर वर्गीस कुरियन ने ही की थी। अमूल की फुल फॉर्म है आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड और इसकी जो टैग लाइन है वह है द टेस्ट ऑफ इंडिया। इसका हेडक्वार्टर है गुजरात के आनंद में और इसके जो एमडी हैं वह हैं RS सोडी। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में सुशील कुमार सिंघल को किस देश में भारत के अगले उच्चायुक्त यानी हाई कमिश्नर के रूप में नियुक्त किया गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, पपुआ न्यू गिनी में सुशील कुमार सिंघल को भारत का अगला हाई कमिश्नर नियुक्त किया गया है। ये फोटो में है सुशील कुमार सिंघल, जिन्हें पपुआ न्यू गिनी में भारत का अगला हाई कमिश्नर नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं पपुआ न्यू गिनी की, तो इसकी कैपिटल है पोर्ट मॉर्सबे और यह प्रशांत महासागर क्षेत्र का एक देश है जिसकी करेंसी है कीना। आपको कुछ और पॉइंट भी याद रखने हैं। हाल ही में कुछ और नियुक्तियां हुई हैं एम्बेसडर और हाई कमिश्नर के रूप में, यानी राजदूत और उच्चायुक्त के रूप में। तो रवीश कुमार को भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है फिनलैंड में और गायत्री आई कुमार को भारत के अगले उच्चायुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है यूनाइटेड किंगडम में। आपको इतने पॉइंट याद रखने हैं। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में ट्विटर ने अपने नए बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया है? इसका सही आंसर है पैट्रिक पिचेट को ट्विटर ने अपने नए बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया है। ये फोटो में है पैट्रिक पिचेट, जिन्हें ट्विटर ने अपने नए बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया है। ट्विटर की बात करें तो ट्विटर एक सोशल नेटवर्किंग साइट है जिसके संस्थापक और CEO हैं जैक डॉर्से। अब हम कुछ और इम्पोर्टेंट कंपनियों और उनके CEO की बात कर लें तो गूगल के CEO हैं सुंदर पिचाई, नेटफ्लिक्स के CEO हैं रीड हेस्टिंग, जूम वीडियो के CEO हैं एरिक युवान, माइक्रोसॉफ्ट के CEO हैं सत्या नडेला, IBM के CEO हैं अरविंद कृष्णा, अमेजॉन के CEO हैं जेफ बेजोस और एप्पल के CEO हैं
टिम कुक। आपको इतने पॉइंट याद रखने हैं। अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आता है, हाल ही में भारतीय उद्योग परिसंघ यानी CII कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, उदय कोटक को CII के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। ये फोटो में है उदय कोटक, जिन्हें CII यानी कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। और उदय कोटक कोटक महिंद्रा बैंक के MD तथा CEO भी हैं। बात कर लेते हैं इसके बारे में, यानी कि भारतीय उद्योग परिसंघ कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री की, तो यह एक गैर सरकारी व्यापारिक संगठन है जिसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है और इसकी स्थापना 1895 में की गई थी। इसी प्रकार से एक और संगठन है जिसका नाम है फिक्की यानी फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग परिसंघ, जिसकी अध्यक्ष हैं संगीता रेड्डी और यह अपोलो हॉस्पिटल्स की MD भी हैं। इसका हेडक्वार्टर अगर बात करें फिक्की के, तो इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है और इसकी स्थापना 1927 में की गई थी। नेक्स्ट है, अब है आपके लिए प्रश्न। आज का प्रश्न है कि किस संगठन ने अल्ट्रा स्वच्छ कीटाणुशोधन इकाई की को विकसित किया है? तो आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। और यदि आपने अभी तक RRB NTPC टेस्ट सीरीज के लिए रजिस्टर नहीं किया है तो जल्द से रजिस्टर करें, क्योंकि 10,000 कैंडिडेट के लिए ही यह फ्री है। और कूपन कोड 0 अप्लाई करें जिससे आपकी जो टेस्ट सीरीज है वह फ्री हो जाए। तो आज का वीडियो यहीं तक। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपका दिन शुभ हो।